Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मिशन एनडीए के अंदर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हमने बेसिक के ऊपर एक दिन लगा दिया है और साथ के साथ क्वेश्चन भी हमने किए थे। ऐसे ही हम करेंगे, साथ के साथ बेसिक करेंगे, साथ के साथ हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर भी फ्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं बहुत सारी आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने वाली हूँ कि अगर ए 0 हो जाता है, बी 0 हो जाता है, क्या क्या चीजें ए बी और सी जो सेटिस्फाई करते हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी से रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। डी क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। अब 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा बाय 1+अल्फा, किसी इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, या फिर अगर आपके पास रूट दिए हुए हैं तो इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और लेवल हाई करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका लेक्चर कोई भी मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन के ax के प्लस bx प्लस c के, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c, देन माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ, मैंने निकाल के दिखाया था आपको, किसके हैं, ax square माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड 1/अल्फा एंड 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ cx square प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। यहां तक की प्रोसेस हम कर चुके हैं, और साथ के साथ मैंने ये बताया था कि जिस इक्वेशन के रूट k अल्फा और k बीटा होंगे, उसमें आपने जो प्रीवियस इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, वहां पे आपने किससे रिप्लेस कर देना है, x को किससे रिप्लेस कर देना, आपने x बाय k से रिप्लेस कर देना। किससे रिप्लेस कर देना आपने, x को x बाय k से आपने रिप्लेस कर देना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कि अगर इसका नाम fx है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा समझने में, और भी वाई के चक्कर में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिंपली ऐसे करना आपको। अगर इसका नाम fx है आपके पास, अगर इस इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करनी है जिसके रूट हैं k अल्फा और k बीटा, तो वो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस fx की जगह ना x की जगह क्या पुट कर दीजिए, x बाय k इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगी जिसके रूट क्या है। यही तो किया था हमने, y मान के किया था, y इज इक्वल टू क्या कर दिया था आपने, x बाय k, यानी कि x को आपने y इज इक्वल टू क्या पुट किया था आपने, k अल्फा, और k अल्फा यानी कि kx, तो यानी कि आपका x क्या निकल के आ गया था वहां से, y बाय k निकल गया। अगर y के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सीधा fx रखना है, तो यानी कि आपको x से किसको रिप्लेस कर देना है, x बाय k से रिप्लेस कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, कि अगर आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट हैं k प्लस अल्फा k प्लस बीटा, देन आप इसी इक्वेशन में किससे रिप्लेस कर देंगे, आप fx में x को किससे रिप्लेस कर देंगे आप लोग, x माइनस k से आप रिप्लेस कर देंगे, किससे, x माइनस k से आप रिप्लेस कर देंगे। वो इक्वेशन क्या हो जाएगी जिसके रूट k प्लस अल्फा k प्लस बीटा। कहां से आई ये चीज, वही सेम कंसेप्ट फ्रेंड, y इज इक्वल टू k प्लस अल्फा। अब अल्फा तो किसका है डियर, x वाली इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो x यानी कि क्या आ गया, y माइनस k। फिर मैंने बताया था y में रखना, y में रखिए, और y को x से रिप्लेस करना, तो x से रिप्लेस। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कि ऐसी इक्वेशन जिसके रूट 1/अल्फा प्लस 1 और बीटा बाय बीटा प्लस 1, ऐसी इक्वेशन जिसके रूट ये होंगे, अगर आपके पास fx ये है जिसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने एक ही काम करना है, x की जगह क्या पुट कर देना आपने, x बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपने रिप्लेस कर देना इस इक्वेशन के अंदर। x की जगह क्या रिप्लेस कर देना आपने, x बाय 1 माइनस x से, x माइनस 1 बोल दिया क्या, x की जगह x बाय 1 माइनस x से आपने रिप्लेस कर देना इस इक्वेशन के अंदर, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। अब आता है स्केयर और क्यूब, कि अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर किस इक्वेशन के रूट होंगे, वो कैसे, ये देख लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, रफ कर दूं मैं इसको। चलिए अब देखते हैं कि अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, वही वाला कंसेप्ट लगाना है आपने, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर, यानी कि एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे आप, स्केयर रूट ऑफ एक्स से, है ना, यही तो मतलब हुआ कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं इसके एफ एक्स क्या है आपके पास, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर किस इक्वेशन के रूट होंगे, कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, मैंने अभी अभी बताया। अब स्केयर है तो इसका मतलब आपने क्या पुट करना है, एक्स की जगह स्केयर रूट ऑफ एक्स आपने पुट करना है, या क्यों पुट किया आपने, y इज इक्वल टू अल्फा स्केयर,
यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x को आपने क्या पुट किया, स्क्वायर रूट y। अब y की फॉर्म में नहीं रखना चाहते हैं, हम x की फॉर्म में रखना चाहते हैं, इसलिए हम किससे रिप्लेस कर देंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे। चलिए करना जरा रिप्लेस इसको, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, y से करना चाहते हैं y में कर लीजिए, चलो y में इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, यहां से कर लेते हैं। हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पे, fx, क्या चल रहा है हमारे पास यहाँ से fx, चलिए इसी पे कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 चल रहा है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ x से आपने रिप्लेस किया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखना जरा, ax प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब हमें तो इक्वेशन किसके अंदर चाहिए, स्क्वायर क्वालिटी की इक्वेशन चाहिए, तो बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) इज इक्वल टू बी स्क्वायर x। अब x x वाले इकट्ठे कर दीजिए, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट क्या होंगे फ्रेंड्स, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपके पास होंगे। क्लियर हुई चीजें, कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि y के चक्कर में आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने डायरेक्टली क्या पुट कर देना इसमें। अगर यहाँ पे इसने पूछा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किस इक्वेशन के रूट होंगे, तो उसमें क्या कर देना है आपने, स्क्वायर रूट लगा, मतलब अपोजिट चलना है आपने, अपोजिट चलना है आपने। जैसे यहाँ पे देखा अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा था, तो आपने क्या पुट किया, x बाय 1 माइनस एक्स पुट किया, x प्लस के प्लस अल्फा के प्लस बीटा रूट से तो आपने क्या पुट किया, x माइनस के पुट किया, आपने ऐसी चीजें पुट की ना। तो इसी तरीके से आपने ये वाले कंसेप्ट सारे के सारे करने। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि क्यूब अगर रूट है तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब किस इक्वेशन के रूट होंगे, वो देख लेते हैं। कि अगर आपके पास इक्वेशन के रूट क्या दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं किसके, एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी के, देन अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब किसके होंगे। एक तो सिंपली यही कर सकते हैं, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स की पावर 1/3 से आप रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसी की जगह एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स की पावर 1/3 आप रिप्लेस कर देंगे, जो मैंने मेथड आपको बताया शॉर्ट। दूसरा वाई मान के करना है तो वाई मान के भी वही आना है, सेम आना है, तो यानी कि ए एक्स की पावर यहां से कितना हो जाएगा 2/3, बी एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस सी। आई चीज समझ, दोनों साइड क्यूब कर दीजिए फ्रेंड, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी कि अब क्यूब करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 3 पावर से 3 पावर कट जाएगी ना, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर से इसकी पावर कट जाएगी, प्लस 3ab, ए बी यानी कि 3a एक्स की पावर 2/3 बी एक्स की पावर 1/3, और इनटू में क्या चल रहा है, a प्लस बी यानी कि a एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो माइनस सी है, इसको माइनस सी से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि क्या है आपके पास, a क्यूब एक्स स्क्वायर बी क्यूब एक्स प्लस 3ab। अब ये क्या बन गया, एक्स की पावर 2/3 एक्स की पावर 1/3 एक्स की पावर 1 बन गया, तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक्स, और यहाँ पे ये क्या आएगा आपके पास सी, तो सी को मैं ऐसे लिख दूं माइनस 3abc(x) और माइनस का सी क्यूब, यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आई, ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स और प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट क्या है फ्रेंड्स आपके पास, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आपके पास। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कर लेंगे अच्छे से। चलिए अभी कुछ देख लेते हैं कि हमारे पास डी क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या क्या और रिजल्ट्स हैं, ठीक है। जो हमने किया है अभी तक इनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है, क्या हमारे पास और फर्दर रिजल्ट्स। चलिए देखिए क्वेश्चंस में क्या है हमारे पास। देखिए फ्रेंड क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। बताइए जरा, मैंने आपको डिस्कस कर रहे थे, जब भी मैंने बताया था आपको कि जब a और c को हम इंटरचेंज कर देते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब a और c को इंटरचेंज कर देते हैं रूट्स क्या निकल के आते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल निकल के आते नहीं आते हैं, है ना। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा है तो a की जगह c लिखा है, c की जगह a लिखा, तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, 1/अल्फा एंड 1/बीटा आपके पास होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है आपसे, डायरेक्टली ये नहीं देगा कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा, आपको इक्वेशन दे देगा और बोल देगा कि फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको इस तरीके से भी अपने आप को प्रिपेयर
करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक रूट दिया हुआ है आपको, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी हुई है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज रेसिप्रोकल of the other and p not equal to plus minus 1, what is the value of q? What is the value of q? q की वैल्यू क्या होगी? अब इसने पहले ही p पे कंडीशन दे दी तो हमें आगे कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्टली हम यहीं से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं यहाँ से कि अगर एक रूट हम अल्फा मान लें और दूसरा रूट हम मान ले 1 बाय अल्फा, एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, दूसरा क्या होगा, 1 बाय अल्फा होगा। देन हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्यू बाय 1। तो सिंपली यहां से क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, 1 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, क्यू की वैल्यू आपके पास 1 निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर इसी इक्वेशन के अंदर ऐसा कुछ दिया होता, इसी इक्वेशन के अंदर ऐसा कुछ दिया होता, इक्वल टू अगर यहाँ पे दिया होता, कई बार इक्वल टू भी दे देता है, आपको घुमाने के लिए दे देता है वो कई बार इक्वल टू, तो यानी कि ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू आपके पास बन जाएगी। देन आपके पास रूट क्या निकल के आएंगे यहाँ से, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, अल्फा एंड 1 बाय माइनस क्यू, देन क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, -1 निकल के आएगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ से अगर p की वैल्यू पूछ लेता, वैसे इसने दे दिया कि p प्लस माइनस, p की वैल्यू ही दे दी उसने, अगर फिर भी हमें निकालने के लिए दे देता तो p की वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते है ना। कैसे, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं वहां पे, p कर देते। ठीक है, अब p किया है तो इसका मतलब q, अब q की वैल्यू कितनी है, -1 है, यानी कि q अगर -1 है तो यहाँ से फिर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इजिली p की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे उसने दे ही दिया, अगर वो ना भी देता तो भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ये सारी की सारी चीज। ठीक है, कर लेंगे। और एक तरीका और क्या है इसको करने का, सिंपल सा तरीका है, अगर वन रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो आपको पता है, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है इसका मतलब ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल, ए इज इक्वल टू क्या है, सी है। इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अब ए क्या है यहाँ पे 1 है, सी क्या है यहाँ पे -q, तो यानी कि q की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, -1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो कंसेप्ट हम लगा रहे थे कि अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो हम ए और सी को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि इसी इक्वेशन में दोनों ही रूट, एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक इक्वेशन में दो ही रूट है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इसका मतलब ए और सी दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही तो मतलब हुआ, ए और सी दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मतलब ही क्या होता है, दोनों रूट की मल्टीप्लाई क्या होती है, ए बाय सी बाय ए। अब दोनों रूट की मल्टीप्लाई, दोनों रेसिप्रोकल है तो 1 आ गया, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया वहां से c। अगर ये दोनों रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई 1 होगी, और दोनों की मल्टीप्लाई फॉर्मूले के हिसाब से क्या कहती है, c बाय a कहती है, तो यानी कि c इज इक्वल टू क्या होगा वहां पे, a होगा। तो ये चीजें बस आपको छोटी छोटी चीजें आपको दिमाग में बिठानी है कि कैसे अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल रूट होते हैं तो कैसे आपका a इज इक्वल टू c होता है। आई चीजें समझ कर लेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ ले आपने, हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कहीं भी मार नहीं खानी है आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है आपके पास कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन स्क्वायर रूट 5, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, कि ए की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, कहां से कहां तक ए अपना लाई कर सकता है। अब मैंने बताया था आपको कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा अगर निकाले तो हम स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2ac और डिवाइडेड बाय ए, यही कराया था, ये 4ac सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ए आपके पास। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट करना जरा, बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ए कितना है आपके पास 1 है, और ये क्या है आपके पास अल्फा माइनस बीटा।
और ये क्या दिया हुआ आपको, लेस देन स्क्वायर रूट 5 दिया। कितना दिया, लेस देन स्क्वायर रूट 5 आपको दिया हुआ। यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास, ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट लेस देन स्क्वायर रूट 5। बोथ साइड स्क्वायर रूट है, बोथ साइड स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5, सो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज लेस देन 9। अब ए स्क्वायर लेस देन 9 है, इसका मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ए इज लेस देन 3। ये तो मतलब होता है ए स्क्वायर लेस देन 9 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, यानी कि ए माइनस 3, ए प्लस 3 इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। रूट रूट क्या है, -3 है और 3 है। अब लेस देन का मतलब लाई करना। अब ये भी ले सकते हैं आपकी 3 से इधर सारे के सारे पॉजिटिव, इस इधर सारे के सारे पॉजिटिव, और बीच में क्या आते हैं, नेगेटिव। अब साइन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कहां से कहां तक लाई करेंगे, -3 से 3 तक आपका ए लाई करेगा, यानी कि ए कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -3 से 3 बिलोंग करेगा। और वैसे भी हम लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, कैसे ये चीजें आई। वैसे मैंने बता दिया है आपको क्यों ये चीजें आई। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कर लेंगे अच्छे से। चलिए फ्रेंड, फर्दर और कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप लोगों से, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। रफ कर देती हूँ उसको, फिर देखते हैं हम क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। चल देखिए फ्रेंड, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इस इक्वेशन के रूट क्या दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा दिए, इस इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपने, हुज रूट्स आर, इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा इनवर्स एंड बीटा प्लस अल्फा इनवर्स। अब दो रूट है, ऐसी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जिसका रूट ये होगा और ये होगा। अब आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि इक्वेशन क्या होती है नॉर्मली, कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, जब आपको रूट्स का क्या पता हो, सम पता, और रूट्स की क्या पता हो, प्रोडक्ट पता हो। यानी कि अगर मैं इनका सम निकाल दूं और इन दोनों की प्रोडक्ट निकाल दूं, इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो काम चल जाएगा। यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, इन दोनों का सम निकाल। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इनवर्स प्लस बीटा प्लस अल्फा इनवर्स, क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए फ्रेंड्स, क्या आएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा आपके पास, यहां से कीजिए सॉल्व, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, यानी कि 2 बाय 3 आपके पास आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा आपको इवेल्युएट करना है, वो मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना इसका एलसीएम लेने की बजाय, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी मीन -2 बाय 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप यहाँ पे पुट कर दीजिए -2 बाय 3 -2 बाय 1। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 यहाँ से एलसीएम आया, 3 2 जा 6, यानी कि -8 बाय 3, यानी कि सम ऑफ द रूट्स तो कितना निकल के आया, -8 बाय 3 निकल के आया। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है मतलब अल्फा प्लस बीटा इनवर्स और बीटा प्लस अल्फा इनवर्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस बीटा इनवर्स अल्फा इनवर्स। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 बाय 3 आपके पास आएगा प्लस 2, और ये क्या है 1 बाय अल्फा बीटा। अब 1 बाय अल्फा बीटा 1 बाय 3, तो 1 बाय 3 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 बाय 1 आपके पास, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 5 प्लस 1 बाय 3, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया यहाँ से 16 बाय 3 आपके पास निकल के आया। प्रोडक्ट कितना निकल के आपके पास 16 बाय 3, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 16 बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 आप एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 is the required equation whose roots are alpha plus beta inverse and beta plus alpha inverse। बताइए आया कंसेप्ट समझ, होगी कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको कहीं भी कोई भी सिंगल दिक्कत नहीं आने वाली। करें फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या रहने वाला है। रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बस कंसेप्ट समझिए, जो चीजें मैं आपको करवा लिखवा रही हूँ ना कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास प्रैक्टिस बुक होगी वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ वो आप अपनी नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एक नोटबुक लगा लीजिए, उसमें आप अच्छे से लिखिए ताकि आप लोग कभी भी ना भूलें और जब भी आपको जरूरत पड़े आप वहां से देख सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है। इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन इन वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x square plus 26x plus k is equal to 0 is reciprocal to other, is reciprocal to other, then k is what? अब एक रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या समझे आप, a और c क्या है आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे a कितना है 5 है और वहां पे c कितना है k है, तो डायरेक्टली नहीं आंसर निकल के आ गया आपके पास k इज इक्वल टू 5। आई चीजें समझ, कोई दिक्कत नहीं है, करें अभी। चलिए अब कुछ और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, d क्या है ग्रेटर देन 0, ध्यान से समझना चाहिए, d क्या है ग्रेटर देन 0, यानी कि आपके पास d ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब आपके पास दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दो रूट होते हैं, और दो कैसे रूट होते हैं, रियल रूट आपके पास होते हैं, है ना, यही मतलब हुआ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम कि अगर अगर a b c आर ऑफ सेम साइन, अगर ए बी सी का साइन सेम है, ए बी सी का साइन सेम है, तो उस केस में अल्फा और बीटा आपके क्या होंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ ए बी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, सी भी ग्रेटर देन 0 है, और d ग्रेटर देन 0 है और साथ ही साथ a लेस देन 0 है, b लेस देन 0 है, c लेस देन 0 है, तो इस केस में आपके दोनों के दोनों रूट क्या होंगे फ्रेंड्स, नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव। तो ये दो ऐसी कंडीशंस है फ्रेंड जहां पे आपका क्या होता है कि दोनों के दोनों रूट क्या होते हैं, नेगेटिव। इनको मैं ग्राफिकली भी आपको करके दिखा सकती हूँ, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको ग्राफ करवाऊंगी उस टाइम मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ग्राफिकली कैसे ये दोनों के दोनों रूट नेगेटिव निकल के आते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाऊंगी मैं, हर एक कंसेप्ट ग्राफ से समझाऊंगी कि मैं हाँ ये क्यों आए हैं दोनों के दोनों रूट नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगी, इनको डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल इतना देख लीजिए कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर A एंड C आर ऑफ सेम साइन, अगर A और C का सेम साइन होगा तो, यानी कि इस A का और इस C का सेम साइन है, तो आपके पास अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि अल्फा और बीटा नेगेटिव तो कब होंगे, जब A B C तीनों का सेम साइन होगा D ग्रेटर देन 0 का, और ऐसे ही D ग्रेटर देन 0 है और A और C का सेम साइन है, तो रूट्स कैसे होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे। अब देखना चाहते तो कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। चलिए कुछ एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे ये एग्जांपल a माइनस 4 a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से क्या बनेगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। ठीक है, अब यहां से देखना a और c का साइन क्या है, दोनों का पॉजिटिव सेम है, और b का साइन अलग है, रूट्स कैसे निकल के आए, दोनों के दोनों पॉजिटिव रूट निकल के आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बनाने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर a और c अगर अपोजिट साइन के हैं, इफ a एंड c आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है, अगर a और c का साइन अगर अपोजिट है, तो रूट्स कैसे निकल के आएंगे, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो रूट्स भी कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, मतलब एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट क्या होगा, नेगेटिव। जैसे देख लीजिए, अगर इसी केस के अंदर ये होता a प्लस 4 a माइनस 3, तो इक्वेशन क्या बनती है आपके पास, a स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज एक्स में, अच्छा यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, a और a। अब देखना जरा, यहां से आपने देखा कि ये जो a है, मतलब मैंने a में इक्वेशन बनाई है, मतलब ये इक्वेशन x के अंदर है, इसका कोफिशिएंट आपने देखना है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, वो पॉजिटिव है, इसका कोफिशिएंट क्या है -12, जो कि क्या है नेगेटिव है। अब a और c का जब साइन अलग अलग हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव है पहला नेगेटिव,
ठीक है, तो उस केस में रूट्स भी क्या होंगे आपके पास, अपोजिट साइन। एक रूट क्या निकल के आया -4, दूसरा रूट क्या निकल के आया आपके पास 3 निकल के आया। आई चीजें समझ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए कुछ और एग्जांपल दे देती हूँ मैं इससे रिलेटेड, सारे के सारे एग्जांपल हम देख लेंगे यहाँ पे। हाँ देखिए, x² + 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ए और सी आर ऑफ सेम साइन, इनफैक्ट तीनों के सेम साइन है, ए बी सी, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, और इसके रूट्स क्या निकल के आएंगे, -2 और -2। होगी पहली चीज क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। ए एंड सी आर ऑफ सेम साइन। अब ए और सी सेम साइन है तो दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, पॉजिटिव। क्या होंगे दोनों के दोनों रूट, पॉजिटिव। क्लियर हुई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, x² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0। ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, तो रूट यहां से क्या निकल के आएंगे आपके पास, x + 7 x - 3, यानी कि x इज इक्वल टू -7 एंड क्या निकल के आएगा, दूसरा 3 आपके पास निकल के आएगा। हुई चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रिजल्ट आपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, ऐसे ही नहीं है कि मैंने ऐसे ही लिखवा दिए हैं बस। ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे कई बार क्वेश्चंस में, तो रूट्स के साइन क्या होंगे, डायरेक्टली पूछे हुए हैं आपसे, पूछे भी हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, वहां पे जाके चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। चलिए अब कुछ और रिजल्ट लिखवाती हूँ मैं आपको, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और क्या क्या है वो रिजल्ट साथ के साथ मैं प्रूव भी करवा दूंगी आपको, छोटे छोटे फटाफट से एग्जांपल देके। और ग्राफ का काम मैंने पहले ही बताया आपको, एक दिन पूरा लगाएंगे हम ग्राफ के अंदर। ठीक है, वो सारे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्या है आपके पास, सबसे पहली कंडीशन क्या है, 10 कंडीशन है, ये सारी कंडीशन लिख लीजिए आप अच्छे से। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c is equal to 0। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है ये, इफ b is equal to 0, अगर यहाँ पे b आपका 0 हो जाता है, then the roots are equal in magnitude but opposite in sign, opposite in sign। मतलब रूट्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, दोनों का मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस तो इक्वल आएगा, लेकिन उनका साइन क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यार एक एग्जांपल लेना चाहे ले सकते हैं, x² - 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन है, इसके अंदर b 0 है ना, है b 0, और यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकल के आएगी, +-1, यानी कि रूट्स क्या निकल के आया, एक प्लस का निकल के आया, एक माइनस का निकल के आया। होगी चीज क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a ही 0 हो गया तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक तो नहीं बनी, कैसे बन गई, लीनियर बन गई। अब लीनियर इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, सिर्फ 1 रूट होता है, तो दिस इंप्लाइज अगर a 0 हो गया तो यहां से -c/b इज द ओनली रूट ऑफ द इक्वेशन। 0 पुट करके देख लीजिए, a को 0 पुट करेंगे तो -c/b 0 आने वाला है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या कह रहा है, इफ c 0 हो जाता है, अगर c 0 हो जाता है, देन वन रूट इज 0, अब c को 0 कर देना तो यहां से x कॉमन आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 0, और दूसरा क्या आएगा यहां से -b/a, एंड अदर इज -b/a। एक रूट तो 0 आ गया, दूसरा क्या आ गया, -b/a। फोर्थ कंडीशन क्या आती है, इफ b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, अगर b और c दोनों ही 0 हो जाते हैं तो कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, 0, देन बोथ रूट्स आर 0। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, फोर्थ का ही पार्ट है, अगर a इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर a और c 0 हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ bx बच गया, यानी कि लीनियर बन गई। लीनियर में कितने रूट होते हैं आपके पास, ओनली 1 रूट विच इज 0, एक ही रूट होगा जो कि क्या होगा आपका 0 होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है, अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर a भी 0 होगा, b भी 0, x तो कुछ बचा ही नहीं, कांस्टेंट हो गई है, इसका मतलब कोई रूट नहीं हुआ, दिस इंप्लाइज नो रूट, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। आई चीजें समझ, हर एक कंसेप्ट को मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ फ्रेंड।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ में क्या आता है, इफ ए इज इक्वल टू सी, ये तो आप कर भी चुके हैं, अगर ए सी के इक्वल होता है तो रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर ए और सी आपस में इक्वल है तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 1/अल्फा आपके पास होगा। क्लियर हुआ फ्रेंड कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए ग्रेटर देन 0 एंड सी लेस देन 0, a greater than 0 and c less than 0, तो रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया भी था आपको और दोबारा से फिर रिपीट हो गया। a लेस देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0, अगर a और c का अपोजिट साइन है तो रूट्स का भी कैसा साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, वही तो चीज है ये भी वापस से, है ना। नेक्स्ट देखिए सेवंथ रिजल्ट क्या कह रहा है, इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी, a प्लस सी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, b है, यानी कि a प्लस सी अगर b के इक्वल आता है तो उस केस में रूट क्या निकलते हैं, एक तो -1 निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, -c/, रूट्स आर -1 एंड -c/a, ये रूट्स आपके पास निकलेंगे। अगर a प्लस सी आपके पास b के इक्वल आता है तो रूट्स आर -1 एंड -c/a आपके पास निकल के आएंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एट्थ रिजल्ट देखिए, यहाँ पे लिख दूं मैं, नहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक बार ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, लेना चाहते हैं तो। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, कर दूं रफ इसको। अभी नेक्स्ट रिजल्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट रिजल्ट देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए देखिए फ्रेंड, एट्थ रिजल्ट देखिए क्या कह रहा है। अभी तक तो क्या किया था हमने, a प्लस सी इज इक्वल टू बी है, तो है ना। अब एट्थ में क्या कहता है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है आपके पास, या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस सी इज इक्वल टू -b, उसमें तो क्या था, a प्लस सी इज इक्वल टू b था, तो इस केस में रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर 1 एंड c/a, रूट्स क्या होंगे यहाँ पे, 1 होगा और दूसरा रूट क्या होगा आपके पास, c/a आपके पास होगा। क्लियर हुआ चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अब हमारे पास क्या है, नाइन्थ। प्रूफ करना चाहे मैं प्रूफ कर सकती हूँ, 1 सेकेंड लगना है मुझे, करें प्रूफ। x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 1 + 1 -2, कितना आया, 0 आया नहीं आया। इसके रूट्स देखेंगे तो क्या निकलते हैं आपके पास, x - 1 का स्क्वायर, एक रूट 1 है, दूसरा रूट भी 1 है, अब पहला रूट तो हो गया 1, अब दूसरा रूट c/a यानी कि 1/1, दूसरा रूट भी क्या निकल के आपके पास में। कंडीशन होल्ड हो रही है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इफ a प्लस बी, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, तीनों के तीनों अगर 0 हो जाते हैं, इसका मतलब इक्वेशन तो क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, ये तो हर एक रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। तो दिस इंप्लाइज is an identity in X and satisfies for all the real values of X, यानी कि हर एक रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई है। आप x की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, a b और c, तो तीनों के तीनों क्या रहने, 0 ही रहने, आई कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास, 10th आइडेंटिटी क्या कहती है, इफ साइन ऑफ a इज इक्वल टू साइन ऑफ b, अगर a और b का तो साइन सेम है लेकिन c का साइन सेम नहीं है, साइन ऑफ c, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, यानी कि इक्वेशन का जो बड़ा रूट आएगा ना, यानी कि मान लीजिए एक इक्वेशन का रूट आ रहा है 7 और एक आ रहा है 3, तो 7 का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, 7 का साइन क्या होगा आपके पास, नेगेटिव निकल के आएगा। एग्जांपल दूं, चलिए एग्जांपल देख लीजिए, x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा a और b का साइन तो सेम है लेकिन c का साइन सेम नहीं है, इसके रूट आप निकालेंगे तो इसके रूट क्या निकलेंगे, x + 3x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि रूट क्या निकल के आए, -3 और 1 आपके पास। अब आपने देखा बड़ा कौन है, 3, तो 3 का साइन क्या है आपके पास, नेगेटिव। क्लियर हुआ, हुई कोई दिक्कत नहीं। 10th देख लीजिए एक बार क्या है, साइन ऑफ b इज इक्वल टू साइन ऑफ c
but not equal to sine of A. Not equal to sine of A. This implies greater root in magnitude is positive. Greater root in magnitude is positive. जो मैग्नीट्यूड के अंदर जो बड़ा रूट होगा वो हमेशा क्या होगा, आपके पास बड़ा होगा. जैसे इसी एग्जांपल से हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. अब बी और सी का तो साइन सेम है. अब ए का साइन तो सेम नहीं है, इसके रूट आप निकालेंगे तो क्या बनेंगे आपके पास, x माइनस 3x प्लस 1, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और माइनस 1. यानी कि जो बड़ा रूट है, जो 3 है, उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है. उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव. आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से. अभी करें मूव ऑन क्वेश्चंस की ओर. चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, तो फिर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो. ठीक, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी देख लेते हैं हम. देखिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन दी हुई है जिसका रूट है 1, a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0. अब इसका एक रूट कितना है, 1 है. एक रूट कितना है इसका, 1. इफ वन रूट इज 1. अब इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, एक रूट 1 दिया हुआ है. जरा हम ये चेक कर लेते हैं. अब वन रूट कहाँ होता है, जहां पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है. चलिए चेक कीजिए जरा, a प्लस बी प्लस सी करना. अगर ये चीज ना भी दी होती ना तो भी हम दोनों रूट निकाल लेते इसके. अगर इसने ये ना भी दिया होता ना कि अगर इसका वन रूट 1 है तो दूसरा क्या होगा, वैसे इसने हिंट दे दिया कि एक रूट 1 है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, c बाय a होगा. अब c क्या है यहाँ पे, c इंटू ए माइनस बी, और a क्या है यहाँ पे 8. फिर भी अगर ये ना दिया होता तो आप कैसे चेक करते, आप ये चेक कर दे कि a प्लस बी प्लस सी क्या 0 है. यहाँ से क्या हो गया, ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, सारे के सारे कट गए हैं. क्या आंसर आ गया, 0. यानी कि आपके पास क्या आया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. देन द रूट्स आर 1 एंड c बाय. तो यानी कि दूसरा रूट क्या आएगा यहाँ से, सेकंड रूट क्या निकल के आएगा यहाँ से, c a माइनस बी डिवाइडेड बाय a b माइनस. इस तरीके से इसने सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है वो. आई चीजें समझ. करिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या रहने वाला है, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्या रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू. इस इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं आपको अल्फा एंड बीटा. एक दूसरी इक्वेशन और दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0. इसके रूट दिए हुए गामा और डेल्टा. दो इक्वेशन दी हुई है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस डेल्टा. तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, इसको सोल्व कर लेते हैं जरा, देख लेते हैं क्या आने वाला है. यहां से क्या आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा. इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा. बस ये वैल्यू ही तो पुट करनी है हमें, है ना. तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें यहां से, बीटा की वैल्यू निकाल दो. बीटा की वैल्यू तो अकेली तो पॉसिबल है नहीं है ना पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आता है हमारे पास. अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स क्या है, माइनस पी. अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, माइनस क्यू. यानी कि यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू बाय बीटा होगी ना, माइनस क्यू बाय बीटा. तो अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप लोग, क्या आएगा, माइनस क्यू बाय बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी. तो माइनस क्यू प्लस बीटा स्केयर इज इक्वल टू माइनस पी बीटा. तो बीटा स्केयर की वैल्यू क्या आई, माइनस पी बीटा प्लस क्यू. ये निकल के आ गई, बीटा स्केयर की वैल्यू निकल के आ गई क्यू माइनस पी बीटा. यहाँ पे पुट कर सकते हैं. अब ये चीज तो हमें पता ही है कि गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन का क्या होगा, पी होगा. और दूसरा आपके पास गामा इंटू डेल्टा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा आपके पास, आर. बस पुट कर दीजिए इसमें.
तो यहाँ से बीटा स्केयर क्या निकल के आया, क्यू माइनस पी बीटा आपके पास निकल के आया, प्लस बीटा एज इट इज, गामा प्लस डेल्टा कितना है आपके पास, पी है, और गामा इंटू डेल्टा कितना आपके पास, आर। अब देखना जरा क्या आ गया, माइनस पी बीटा प्लस पी बीटा प्लस आर, पी बीटा से पी बीटा कट गया, आंसर क्या आया आपके पास, क्यू प्लस आर आपके पास आंसर निकल के आया। आई चीजें समझ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बढ़े भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास, रफ कर दूं मैं इसको, फिर देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास। बस जो चीजें मैंने लिखवाई हैं, मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे उनको अपनी एक नोटबुक में अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नीट एंड क्लीन, ताकि कभी भी आप देखें तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपके पास, कि टेंजेंट रेज टू द पावर 4x minus 2 secant square x plus a square is equal to 0 will have at least one real solution, will have at least one real solution। इसका कम से कम एक रियल सॉल्यूशन तो होना ही होना चाहिए। इफ, अब कब होगा, क्या कंडीशन होगी, वो कंडीशन ही हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है कि ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये कंडीशन ही हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा आपके पास, यहाँ से टेंजेंट रेशियो की पावर 4x माइनस 2, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट रेशियो की पावर 4x माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जरा देखना जरा ध्यान से, टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर है, टेंजेंट स्क्वायर के अंदर, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट कब होते हैं, रियल रूट कब होते हैं, इमेजिनरी तो कब होते हैं, जब आपका डी लेस देन 0 होता है, रियल रूट कब होते हैं, रियल सॉल्यूशन कब निकलता है आपके पास, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ये आप यहां से क्या लिख देंगे, विच इज क्वाड्रेटिक इन tangent square x has real solution if d is greater than or equal to 0। अब d क्या है यहां से देखना जरा, d b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो क्या है, वेरिएबल हो गया, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर x के अंदर क्वाड्रेटिक है तो वेरिएबल को तो देखेंगे नहीं, हमने सिर्फ ये देखना है b स्क्वायर यानी कि माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a और c कितना है आपके पास, a स्क्वायर माइनस 2, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और यहां से करेंगे तो आप माइनस 4a स्क्वायर और प्लस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। यहां से क्या है आपके पास, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि अगर यहां से हम कॉमन लेना तो कॉमन भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से 4 3 माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब ये 4 तो डिवाइड में चला जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं, यानी कि 3 माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। अब ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 होता है तो मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था उसमें भी बताया था कि यहाँ से क्या होता है आपके पास, ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस रूट 3 और a माइनस रूट 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको तो कौन सी वैल्यू देखनी है, नेगेटिव वैल्यू देखनी है, नेगेटिव वैल्यू देखनी है। इसका मतलब आपके पास क्या निकल के आया है यहाँ से, a कहां से कहां तक बिलोंग करके, आपका माइनस 3 से 3 तक बिलोंग करके। अब मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाई है यहाँ पे, क्योंकि इज इक्वल टू का साइन भी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, यानी कि आपके पास दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहिए तो मोड a इज लेस देन और इक्वल टू रूट, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि अगर आपके पास मोड ए लेस देन इक्वल टू ए होता है ना तो उसकी वैल्यू ये होती है कि आपका एक्स लाई कर रहा है माइनस ए से ए के बीच में लाई कर, तो इसको मैंने सॉल्व करके बस ये चीज लिखी। क्लियर हुआ, ठीक है। ये मैं लीनियर इनइक्वालिटी जब करवाऊंगी आपको तब आपको और भी अच्छे से बता दूंगी कि ये चीजें क्यों होती हैं आपके पास, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना जानना काफी है आप लोगों के लिए कि ये चीजें ऐसे होती। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे अच्छे से, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, रफ कर देती हूँ इसको, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन।
बस चीजें अपने आप इजी बनती जाती हैं जब आपके क्वेश्चंस अपने आप निकलते जाते हैं, यानी कि जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो ना तो क्वेश्चन अपने आप ही निकलते जाते हैं, फिर आप कहीं भी नहीं अटकने वाले, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड क्वेश्चन क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू सी एंड सी नॉट इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के नॉट रूट्स क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा है, देन द रूट्स ऑफ then the roots of x minus alpha x minus beta plus c is equal to 0 are, इस इक्वेशन के रूट्स आपके पास क्या होंगे, ये चीजें आपने देखिए इसके अंदर क्या करना है। अब इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है ना, पर इसको सोल्व करके लिखना जरा, क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू, यही आएगा, सी को मैं इधर ले आई, ठीक है। और इसको आप सोल्व करके लिखेंगे तो इसको सोल्व करके लिखेंगे क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही आने वाला है आपके पास। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कर लेंगे, ठीक है। अब देखना जरा यहां से क्या करेंगे हम, अब इसके रूट्स क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा, तो यानी कि यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यहां से माइनस बी बाय, यानी कि बाय माइनस ए को लग जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपके पास, ए प्लस, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, ए बी माइनस सी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई थिंक तो नहीं होगी। अब इस इक्वेशन के रूट हमें निकालने, अब इस इक्वेशन के रूट हम कैसे निकालते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है आपके पास, अल्फा बीटा प्लस सी, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब इस केस में जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे ए प्लस बी रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस बी रखेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू ए बी माइनस सी रखेंगे, पूरा का पूरा सोल्व होके क्या आएगा वो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहां से हम करेंगे तो क्या वैल्यू रख दी आपने, ए प्लस बी रख दी, प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस सी, यानी कि ए बी प्लस सी, ए बी माइनस सी प्लस सी, सी से सी कट गया और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास 2 चल, ठीक है। यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ये, है ना, और डिवाइड में 2, ये प्लस 2ab था तो माइनस 4ab हो जाएगा, तो माइनस का 2ab बन जाएगा। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस माइनस, ये क्या बन गया फ्रेंड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यानी कि ये क्या बन गया आपके पास, a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी और डिवाइडेड बाय 2 आपके पास बन गया। दूसरा मार्कर ले लेती हूँ मैं एक बार। अब इसको आप प्लस साइन लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, बी से बी कट गया यानी कि 2a बाय 2, यानी कि पहला रूट तो क्या आया, a आया, दूसरा रूट देखना जरा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ए से a कट जाएगा आपके पास 2b बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास, b आएगा। यानी कि इस इक्वेशन के रूट तो है अल्फा बीटा, और इस इक्वेशन के रूट क्या निकल के आया आपके पास, ए बी निकल के आया, क्या निकल के आया आपके पास, ए बी। तो इस टाइप से अगर कोई भी आपको इक्वेशन मिल जाए, इस टाइप से अगर कोई भी इक्वेशन मिल जाए, यहाँ पे x माइनस ए और x बी, ए बी और सी अगर वेरी करते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है वहां पे ए बी और सी की, तो देन अगर यहाँ पे तो माइनस सी और यहाँ पे क्या प्लस सी, एक चीज ध्यान रहे, यहाँ माइनस सी होगा यहाँ प्लस सी होगा, ठीक है। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके रूट क्या होंगे आपके पास, ए बी ही, हाँ ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, रफ कर दू इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। चल देखिए क्या है, नंबर ऑफ द रियल रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 mod ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने क्या करना है देखना जरा एक बार, यहां से हमें क्या करना है, अब मैंने वही चीज बताई थी आपको
कि मॉड एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड, पहले भी कराया था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको। और एक और बेहतरीन ट्रिक मैं बताऊंगी आपको इसके अंदर, एक और अच्छी सी ट्रिक मैं बताऊंगी आपको कि कैसे, कि अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए बी और सी कुछ भी हो, ए बी और सी आप डायरेक्टली, ए बी और सी कुछ भी हो जाए, किसी का साइन कुछ भी हो जाए, डायरेक्टली आप देख के बता दें कि कितने रियल रूट होंगे या रूट होंगे या नहीं होंगे, वो चीजें आप डायरेक्टली देख के बता सकते हैं। वो भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, वो भी देख के बताऊंगी मैं आपको, वो भी मैं बताऊंगी देख के क्या, वो भी आप देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। अब इसको लिख सकते हैं ये वाली चीज। अब इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, 2 mod of x माइनस मोड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि मोड ऑफ x माइनस 2 और मोड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि मोड ऑफ x क्या है आपके पास 2 भी है और मोड ऑफ x आपके पास 1 भी। मोड x 2 है मतलब इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्लस माइनस 2। मोड x 1 है, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1। आई चीजें समझ, तो कितने रियल रूट निकले आपके पास, 4 रियल रूट्स। कितने रियल रूट्स निकले आपके पास, 4 रियल रूट्स आपके पास निकले। हुई चीजें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखते हैं, ये तो हुआ मेथड सोल्व करने का। अब डायरेक्टली इससे कैसे निकालेंगे वो देखना जरा, मैं आपको सीधा लिखवाती हूँ यहां से, देखना जरा ध्यान से। अगर आपके पास ये कोई भी इक्वेशन है, ए एक्स के प्लस बी मोड ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई भी इक्वेशन, ठीक है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होंगे, जहां पे ए बी और सी कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स, नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ए, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं बी, और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सी, और यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है। अगर आपके पास ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, 0। कोई भी रियल रूट नहीं होगा अगर ए बी सी, अगर यहाँ पे तीनों के साइन प्लस है तो कोई भी रियल रूट आपके पास नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, कितने रूट निकले आपके पास, रियल रूट, 4 रियल रूट निकले। कितने निकले, 4। अगर आपके पास यहां से देखा जाए ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और सी आपके पास नेगेटिव है, तो इस केस में कितने रियल रूट होंगे आप लोगों के पास, यहां से देखिए आपके पास कितने होंगे, यहां से 2 होंगे आपके पास। ऐसे ही फोर्थ वाले के अंदर है, फोर्थ वाले के अंदर क्या है कि अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, तो भी आपके पास कितने रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स। चीजें समझ आई, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ऐसे आप डायरेक्टली देखते ही बता सकते हैं कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने निकल के आएंगे, बस आपको साइन देखने हैं। अगर तीनों के साइन पॉजिटिव है तो 0 रियल, अगर ए का पॉजिटिव है, सी का पॉजिटिव है, बी का नेगेटिव है तो 4 रियल रूट्स। अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है तो इस केस में कौन सा रियल रूट, 2 रियल रूट्स। अगर ए पॉजिटिव है, बी और सी दोनों के दोनों नेगेटिव है तो इस केस में भी कितने रियल रूट्स आपके पास निकल के आएंगे, 2 रियल रूट्स निकल के आएंगे। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ये आप चीजें लिख लीजिए, ठीक है, बहुत काम आने वाली चीजें ये सारी की सारी। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ, इफ P and Q are the roots of x square plus px plus q is equal to 0, then आपको बताना है P और Q की वैल्यू क्या होगी, then P and Q की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब P और Q दोनों रूट दिए हुए हैं, यानी कि सम ऑफ द रूट क्या होगा, यहां से P प्लस Q का क्या होगा, यहां से P होगा, ठीक है। जो P यहाँ है वही P यहाँ है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, P होगा, और P इंटू क्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, यहां से Q आपके पास होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, तो Q यहां से कॉमन आ रहा है, P माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि या तो Q 0 हो सकता है या फिर P क्या हो सकता है, 1, है ना। Q या तो 0 हो सकता है या P 1 हो सकता है यहां से। अब अगर Q 0 है, अब अगर Q यहाँ पे 0 है तो देखना जरा, इफ Q इज 0 then P is equal to minus P, this implies 2P is 0, this implies P is equal to 0, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो क्या निकल के आई, if P is 0 this implies Q is 0। अगर P 0 है तो Q 0 है, Q 0 है तो P 0, पहली कंडीशन निकल के आ गई। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, यहां से देखिए, यहां से देखिए कि P अगर 1, P अगर 1 है तो P अगर 1 है तो यहां पे पुट करना जरा,
-1, तो Q की वैल्यू कितनी होगी -2, यानी कि यहाँ से P की भी 2 वैल्यू निकल के आई, तो P की भी 2 वैल्यू, P 0 और 1 हो सकता है, और Q भी क्या हो सकता है, 0 और -2। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से, बढ़े भी नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड, कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर। देखिए, रफ कर दूं मैं इसको। चलिए, देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ई इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, इसके रूट्स क्या है फ्रेंड, इक्वल है। रूट्स इक्वल है तो आपने बताना है कि ए बी सी किस में होंगे, देन ए बी सी आर इन, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, किसके अंदर, ये चीजें हमें बतानी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले स्टेप देखिए, इन तीनों की एडिशन अगर देखें हम, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, क्या निकल के आ रहा है, 0। जब किसी भी इक्वेशन के, जब किसी भी इक्वेशन के अंदर उनके कोफिशिएंट्स का सम 0 आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ जाता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, क्या होता है उस केस के अंदर, उस केस के अंदर आपका पास एक रूट तो होता है 1, और दूसरा रूट क्या होता है, c बाय a। अब दोनों रूट इक्वल है, दोनों रूट इक्वल है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज इक्वेशन हैज वन रूट इज 1, एक रूट तो क्या होगा, 1 होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास, c बाय a, और दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसको कंपेयर करूं मैं कौन सी इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इससे, ठीक है। अब दोनों के दोनों रूट इक्वल है, यानी कि 1 किसके इक्वल है आपका, सी कितना है, a माइनस बी, और a कितना है, b माइनस, यानी कि ये चीजें होल्ड करेगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी, सो b माइनस b को इधर ले आइए, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस। ये क्या कंडीशन होती है, ये क्या कंडीशन होती है, ए बी सी जब आपके मिडल टर्म एक्सटीरियर टर्म का सम हो जाती है, तो क्या हो जाता है उस केस के अंदर, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, तो ए बी सी किसके अंदर होते हैं, एपी के अंदर। अरे वही चीज है, अगर b माइनस सी का डिफरेंस देखे और a माइनस बी का डिफरेंस देखे, दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ए बी सी किसके अंदर है, ए बी सी किसके अंदर है, एपी के अंदर। दिस इंप्लाइज ए बी सी आर इन एपी, किसके अंदर है ये, एपी के अंदर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारे पास। हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन, दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी आपको, कहीं भी नहीं, सिंगल दिक्कत नहीं आने दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इफ ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 is identity in x, is identity in x, then a की वैल्यू आपको इवेल्युएट करें। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब होती है, जब a इज इक्वल टू 0 हो जाता है, b इज इक्वल टू 0 हो जाता है, c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 1 इज 0, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज 0, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल, यहां से निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई, प्लस माइनस 1। यहां से निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -2 और -1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 एंड 2 निकल के आएगा, 1 एंड 2 निकल के आएगा। और यहां से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा आपके पास, a इज इक्वल टू 3 एंड 1 आपके पास निकल के आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 1 और -1, तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 एंड 1। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 होगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे घुमा के दे सकते हैं, ठीक है। आई चीज समझ कि अगर आइडेंटिटी है देन a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो a की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1 होगी, जो तीनों में कॉमन होगी, है ना। अब बिकॉज क्यों आई ये चीजें, आइडेंटिटी, इसका मतलब a भी 0 है, b भी 0 है, और आपका c भी 0। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स minus lambda square minus 4 is equal to 0 has more than 2 roots. Has more than 2 roots. Then lambda is equal to. अब मुझे बताइए ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है ना? क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी है। इसका मतलब ए बी और सी सारे के सारे क्या है? जीरो है, तभी ये चीज पॉसिबल है ना। तो यानी कि ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा कैसे रूट हो सकते हैं? इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? आइडेंटिटी इन एक्स है। तो आइडेंटिटी इन एक्स है, इसका मतलब आपके पास क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज 0। यहां से इवेल्युएट करेंगे तो लैम्डा क्या निकल के आएगा? 3 और 2। यहां से इवेल्युएट करेंगे लैम्डा क्या निकल के आएगा? 2 और 1। और यहां से इवेल्युएट करेंगे तो लैम्डा क्या निकल के आएगा? 2 और माइनस 2 आपके पास निकल के आएगा। आई चीजें समझ? क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखिए दोनों में कॉमन रूट क्या है? 2 है, 2 है और 2 है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 2 होगी। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 2। जब लैम्डा की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हो सकते हैं। अरे लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उस केस में ये वाला भी 0 बन गया, ये वाला भी 0 बन गया, ये वाला भी 0 बन गया। मतलब पूरी की पूरी क्या बन गई? 0 बन गई। अब 0 के तो कितने ही रूट निकाल लीजिए आप अपनी तरीके से। मैंने बताया ना कि जो आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, वो जो आइडेंटिटी इन एक्स होती है, आइडेंटिटी इक्वेशन जो होती है वो हर एक रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते जाइए, हर एक के लिए सेटिस्फाई हो। कितने भी रूट एक्स की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करते जाइए, एक्स के इनफाइनाइट रूट आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे सकता है। क्लियर हुआ फ्रेंड? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कॉमन रूट क्या होते हैं और कॉमन रूट आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये कॉमन रूट वाला छोटा सा टॉपिक है। फिर हम आएंगे हमारे ग्राफ के ऊपर, तो एक पूरा लेक्चर हमारा ग्राफ के ऊपर लगने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कॉमन रूट और ग्राफ वाला पूरा का पूरा कवर कर लेंगे हम। ठीक है, फिर भी अगर लगता है किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है या और भी लेक्चर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। भर भर के मोटिवेटेड करते रहिए हमें। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम लेक्चर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।